लंबे इंतजार के बाद मेरी मंजिल आ गई। ट्रेन लेट हो जाने की वजह से काफी रात में पहुंची। मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी रात हो जाएगी, लेकिन क्या कर सकता था। अपना बैग उठाया और ट्रेन के दरवाजे पर आकर बाहर झांककर इधर उधर देखा। वहाँ ज्यादा लोग नहीं थे। वो एक छोटा सा कस्बा था, आबादी भी कम थी। मैं ट्रेन से नीचे उतरा। प्लेटफॉर्म पर ज्यादा रोशनी नहीं थी। जब मैं स्टेशन से बाहर आया तो रिक्शा भी नहीं था। 2-3 ऑटो वाले खड़े थे, लेकिन उन्होंने उस इलाके में जाने से इनकार कर दिया। इसलिए मैंने पैदल जाने का ही फैसला लिया। वैसे मेरे दादाजी का घर वहाँ से ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन अंधेरा और सन्नाटा होने की वजह से मुझे घबराहट हो रही थी और मैं कई सालों से वहाँ गया भी नहीं था। मैं धीरे धीरे अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाने लगा। उस वक्त रास्ता सुनसान और मुकम्मल सन्नाटे की लपेट में था। रात गहरी होती जा रही थी और मौसम काफी सर्द था। जैसे तैसे मैं घर तक पहुंच गया। मेरे दादाजी के घर के आसपास रिहायश कम थी, ज्यादा मकान नहीं थे। वैसे भी मेरी वहां किसी से जान पहचान नहीं थी। मैंने घर का ताला खोला और अंदर गया। पूरे घर में अंधेरा था। अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और स्विच बोर्ड ढूंढने लगा। घर काफी दिनों से बंद था, इसलिए हर तरफ गर्द थी। सारा सामान धूल से ढका हुआ था। कहीं कहीं मकड़ी ने जाल बना रखा था। आखिरकार स्विच बोर्ड मिला। जब मैंने लाइट ऑन की तो घर की हालत देख मैं परेशान हो गया। कहीं बैठने की भी जगह नहीं थी। फिर जीना चढ़कर मैं ऊपर वाले कमरे में आया। ये मेरे पेरेंट्स का कमरा था। मैंने एक टेबल पर अपना बैग रखा और एक चादर से बेड को झाड़कर साफ किया और उस पर लेट गया। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कहीं से ढोलक बजने की आवाज आ रही है, लेकिन ये आवाज कमरे के पीछे की तरफ से आ रही थी। मैं बेड से उठा और कमरे के पीछे का दरवाजा खोलकर बालकनी में आकर खड़ा हो गया। मैंने देखा कुछ दूर पर एक घर में काफी रोशनी थी। वो घर काफी बड़ा हवेली नुमा था, जो पूरा लाइट से ढका हुआ था। उस हवेली का बड़ा सा आंगन मेरे घर की बालकनी से साफ दिखाई दे रहा था। वहाँ काफी लोग इकट्ठा थे। एक लड़की वहाँ बीच में बैठी थी। लोग नाच गा रहे थे। ढोलक की आवाज वहीं से आ रही थी। यकीनन उस लड़की की शादी थी। शायद उस रात हल्दी का फंक्शन था, इसीलिए सभी लोगों ने पीले रंग के कपड़े पहने थे। मैं ये सब खड़ा देख रहा था। तभी मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी। वो मुसलसल मुझे ही देख रही थी। मैं जल्दी से अपने कमरे के अंदर आ गया और अपने कमरे की लाइट ऑफ कर दी, ताकि उन लोगों की नजर मेरे घर की तरफ ना पड़े। फिर मैं आकर बेड पर लेट गया। बार बार मेरे दिल में बस यही ख्याल आ रहा था कि वो लड़की मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। मैं चोरी से उसको देख रहा था। मैं सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस लड़की का दिलकश चेहरा बार बार मेरे जहन में आ जाता। उफ, संगमरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, वो किसी खूबसूरत मुजस्समे की तरह नजर आ रही थी। पीले रंग के फूलों से सजा हुआ उसका बदन, बिखरी हुई जुल्फें और जिन बड़ी बड़ी आंखों से वो मुझे देख रही थी, वो समंदर जैसी गहरी आंखें तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। ऐसा हुस्न और हसीन चेहरा मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उसके बारे में सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैं कमरे से नीचे आया और फ्रेश होकर घर से बाहर निकला, इस उम्मीद में कि कहीं चाय पी लूं। कुछ दूर पर एक चाय का खोखा मिला। मैं वहां जाकर बेंच पर बैठ गया। मैंने खोखे वाले से कहा, बाबा एक कप कड़क चाय बना दो। वो काफी ज़ईफ दिख रहा था। बोला, अभी बस 2 मिनट में बना देता हूँ। चाय बनाते हुए उसने मुझसे पूछा, तुम यहाँ के तो नहीं लगते बेटा, कहीं बाहर से आए हो क्या? मैंने उसे अपने दादाजी का नाम बताते हुए कहा, मैं उनका पोता हूँ। वो मेरे दादा का नाम सुनते ही उन्हें पहचान गया। मैंने उसे बताया कि ये घर बेचना है, बस इसी सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। वो बोला, आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला लिया। वैसे भी वो घर कई सालों से खाली पड़ा है। घर को कभी भी इतने दिनों तक खाली नहीं छोड़ना चाहिए, वरना वहाँ बदरूहों का कब्जा हो जाता है। मैंने हंसते हुए कहा, अरे बाबा, आप भी किस जमाने की बात कर रहे हो? ये सब किस्से कहानियों में होता है, असल जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। उस बूढ़े ने मेरी तरफ गुस्से से देखा। तभी मैंने उठकर उसको चाय के पैसे दिए और मैं वहाँ से वापस आने लगा।
धीरे धीरे फुटपाथ पर चलते हुए मैंने अपना मोबाइल निकाला और उस ब्रोकर को फोन किया जिसके बुलाने पर मैं वहां गया था। उससे पूछा कि वो किस वक्त आएगा, लेकिन उसने कहा कि आज तो वो नहीं आ पाएगा क्योंकि जिनको मकान लेना है वो लोग शहर से बाहर गए हैं, इसलिए आज उनसे मुलाकात नहीं हो पाएगी। मैंने उस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, तुमने मेरा आज का दिन खराब कर दिया। मेरे पास टाइम कम है, मैं ज्यादा दिन तक यहाँ नहीं रुक सकता। जो भी हो जल्दी करो। उससे बात करते करते मैं घर वापस आ गया और ऊपर वाले कमरे में आकर आराम कुर्सी पर बैठ गया। जैसे ही अपनी आंखें बंद की तो रात वाला मंजर मेरी आंखों के सामने आ गया। मैं जल्दी से कमरे का पीछे वाला दरवाजा खोलकर बालकनी में आया, लेकिन वहाँ अजीब नजारा था। उसे देखकर मैं हैरत ज़दा रह गया। जो कुछ रात में देखा कहीं वो कोई ख्वाब तो नहीं था, क्योंकि इस हवेली में चारों तरफ सन्नाटा बिखरा था। ऐसा लग रहा था मानो सालों से खाली पड़ी हो, उसमें कोई रहता ही नहीं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? रात में तो यहाँ ढेर सारे लोग थे, कितना शोर शराबा था, कितनी रौनक थी। ये अचानक से इतनी मनहूसियत में कैसे तब्दील हो गई? उस हवेली पर अजीब सी वहशतदारी थी। मैंने बालकनी का दरवाजा बंद कर दिया और कमरे में वापस आ गया। फिर से आराम कुर्सी पर बैठकर कुछ देर सोचता रहा। जो भी मैंने देखा वो सब हकीकत नहीं था। शायद मैं पूरी रात ख्वाब में ही था। कुछ देर यूं ही बैठे रहने के बाद मैं कमरे से नीचे आया और घर की हालत देखकर सोचा, मेरे पास आज काफी वक्त है, क्यों ना घर की सफाई कर लूं। बस यही सोचकर मैं घर साफ करने लगा। जब दोपहर हो गई तो मुझे भूख लगी। मैं घर से निकलकर पास वाले होटल में खाना खाने गया। उस कस्बे में आबादी कम होने की वजह से वहाँ होटल में भी ज्यादा लोग नहीं थे। मैंने खाना खाया और अपने घर वापस आ गया। घर की सफाई करने की वजह से थकावट हो गई थी। जब खाना खाकर बेड पर लेटा तो मुझे नींद आ गई। ढोलक बजने की आवाज से मेरी आंख खुल गई। ये वही कल रात वाली आवाज थी। मैं बेड से उठा और बालकनी का दरवाजा खोला तो देखा आफताब गुरूब हो चुका था। आसमान स्याह था। शायद मैं काफी देर से सो रहा था। हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस हवेली से रोशनी आ रही थी। सब कुछ वैसा ही जैसा कल रात में था। उतनी ही रौनक थी। मेरी आंखें उस लड़की को ढूंढने लगी। तभी आंगन के एक कोने पर रखी एक चौकी पर बैठी उस लड़की पर मेरी नजर पड़ी। कुछ लड़कियां उसके हाथ में मेहंदी लगा रही थीं, लेकिन वो मेरी तरफ ही देख रही थी। वही झील जैसी गहरी आंखें जिनमें डूब जाने को दिल कर रहा था। ये जानते हुए भी कि वो मेरी तरफ ही देख रही है, मैं उसके चेहरे से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसकी कशिश मुझे उसकी तरफ खींच रही थी। मैं उसकी दिलकश निगाहों की गिरफ्त में था। तभी दरवाजा खटकने की आवाज ने मुझे चौंका दिया। इस वक्त मेरे घर कौन आया होगा? वैसे भी मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, फिर मुझसे मिलने कौन आएगा? यही सब सोचते हुए मैं नीचे आया और जब घर का दरवाजा खोला तो उस लड़की को अपने सामने खड़ा देखकर मेरे होश उड़ गए। ये तो वही थी। ऐसा लगा जैसे फिर से मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन ये ख्वाब नहीं, हकीकत था। जब उसने सहमी हुई आवाज में कहा, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? हैरत के शदीद झटके ने मुझे कुछ देर के लिए साकेत कर दिया, बल्कि हजारों वसवसाहतों में डाल दिया। मैंने कुछ कदम पीछे लिए, वो दरवाजे के अंदर आ गई और चारों तरफ देखने लगी। मैंने पहले कभी किसी को इस घर में नहीं देखा, पहली बार यहाँ तुम्हें बालकनी में खड़े देखा। ये कहते हुए वो सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा, ये घर मेरे दादा का है, काफी सालों से बंद है, हम लोग शहर में रहते हैं। फिर मैंने उससे कहा, तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद तुम्हारी शादी होने वाली है। उसने एक लंबी सांस ली और सोफे के कुशन से अपनी पुश्त को टिकाते हुए कहा, हाँ मेरी शादी होने वाली है। ये बात और है कि मैं करना नहीं चाहती। मैंने पूछा, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें इस शादी के लिए मजबूर कर रहे हैं? यही समझ लो। ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं यहाँ से कहीं दूर जाना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे अपने साथ शहर ले चलोगे? उसकी बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। ना जाने क्यों उसकी आवाज में दर्द था। दिल चाहा उससे पूछूं कि वो इस कदर उदास और गमगीन क्यों है। आखिर वो ये शादी क्यों नहीं करना चाहती। मुझे उससे हमदर्दी थी, लेकिन उसकी ख्वाहिश पूरी करना मेरे लिए मुमकिन न था।
मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हारे घर वालों को मालूम हो गया तो वो मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मैं समझ गया, वो शायद अपनी शादी से बचने के लिए वहां से निकलना चाहती थी, इसलिए कोई सहारा तलाश रही थी। मेरा जवाब सुनने के बाद कुछ देर वो खामोशी से बैठी रही, फिर बोली, मुझे यहाँ बहुत घुटन महसूस हो रही है। बाहर खुली हवा में जाना है। क्या तुम मेरे साथ आओगे? मैंने कहा, मेरा मशवरा है, तुम्हें इस वक्त अपने घर जाना चाहिए। रात काफी हो चुकी है। उसने तीखी नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, अपने साथ ले जाने के लिए तो राजी नहीं हो, अब मेरे साथ आने के लिए भी इनकार कर रहे हो? ऐसी बात नहीं है, मुझे तुम्हारी फिक्र है, बस इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। उसने बड़ी नजाकत से कहा, अगर इतनी परवाह है मेरी तो 2 कदम तो मेरे साथ चल सकते हो। फिर मैं उसके साथ चल दिया। वो मुझे ऐसी जगह लेकर गई जो बहुत खूबसूरत थी। ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं जन्नत में आ गया हूँ। लेकिन मुझे याद नहीं वो मुझे किस रास्ते से लेकर गई, मैं वहाँ कैसे पहुँचा। बस उससे बातें करते हुए कब वहाँ पहुँच गया पता ही नहीं चला। मैंने उससे कहा, बहुत सुकून है यहाँ। वो बोली, मैं अक्सर यहाँ आती हूँ। फिर मेरी तरफ मेरी आंखों में देखकर बोली, जब पहली बार मैंने तुम्हें देखा तभी मुझे मालूम चल गया था कि तुम वही हो जिसका मैं यहाँ बरसों से इंतजार कर रही थी। तुमसे मिलने की तमन्ना थी, इसलिए तुम्हारे घर आने से मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे मालूम है तुम भी मुझसे मिलने के लिए बेचैन हो रहे थे। मैंने बात का रुख बदलते हुए कहा, अगर तुम इस शादी से खुश नहीं तो मना कर दो। ये शादी मत करो। अगर मैं मना कर दूंगी तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? उसके उस सवाल के लिए मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं था, इसलिए कोई जवाब ना दे सका। वो बोली, तुम्हारी आंखों में मुझे अपने लिए मोहब्बत नजर आ रही है, बस तुम इकरार करना नहीं चाहते। तुम्हें मेरे घर वालों का खौफ है क्या? उनकी परवाह मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, बस तुम मेरा हाथ थामने के लिए राजी हो जाओ। मैंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं यहाँ किसी और काम से आया था, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं, मुझे तो तुम्हारा नाम भी नहीं मालूम। ये बात और है, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि तुम जैसी हसीन लड़की मेरी जिंदगी में आए, लेकिन अभी हालात कुछ और हैं। तुम्हारी शादी किसी और से हो रही है। उसने मेरी बात में दखल देते हुए कहा, हो रही है, लेकिन हुई तो नहीं है ना। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात हैं तो पीछे क्यों हट रहे हो? कल रात मेरी शादी है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती। मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, ऐसा मत करना, वरना तुम्हारे घर वाले आकर मुझे जान से मार देंगे। उसने मुझे यकीन दिलाते हुए कहा, उन्हें खबर भी नहीं होगी। हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं तुम्हें एक ऐसी जगह ले चलूंगी जहाँ ये लोग हमें कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। वादा करो, जब कल मैं तुम्हें लेने आऊंगी तो तुम मेरे साथ चलोगे। ये कहते हुए उसने जैसे ही मेरा हाथ पकड़ा तो एक सरसराहट सी मेरे पूरे बदन में दौड़ती चली गई। एक खूबसूरत लड़की मेरा हाथ पकड़कर खुद अपनी मर्जी से मेरे साथ जाने के लिए राजी है। वो एक अजनबी पर इतना भरोसा कर रही है। वाकई उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत है, वरना इतना बड़ा कदम वो कभी ना उठाती। मैं क्या कर रहा हूँ? उसकी मोहब्बत को ठोकर मार रहा हूँ, जबकि मैं तो खुद भी उसे पाने के लिए बेकरार हो रहा था। मैंने अपने हाथ में उसका हाथ लेते हुए कहा, मैं वादा करता हूँ तुम्हारा इंतजार करूँगा। तुम जहाँ लेकर चलोगी मैं चलूँगा। ये सुनते ही उसने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। दिल चाहा मैं इसी तरह उसकी बाहों में अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूं। उसने मेरे कान में सरगोशी करते हुए कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। मैंने कहा, नहीं, मैं चला जाऊंगा। वो बोली, तुम नहीं जा पाओगे, तुम्हें यहाँ के रास्ते नहीं मालूम। फिर वो मुझे मेरे घर तक ले आई, लेकिन जो जाते वक्त हुआ था वही वापस आते वक्त हुआ। मुझे मालूम नहीं चला मैं अपने घर तक कैसे आ गया, किस रास्ते से आया। अपने कमरे में आने के बाद कुछ देर तक टहलता रहा और उसके बारे में सोचता रहा। फिर बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाया। सारी रात करवटें बदलता रहा। वो रात मेरे लिए बहुत अजियत भरी थी। एक एक लम्हा एक सदी की तरह गुजर रहा था। हर करवट पर दिल खराश टीसें उभरती महसूस हो रही थी। बेसुकूनी और बेताबी का आलम था।
वो चंद लम्हों के लिए मेरे पास आई और मेरी सारी जिंदगी का सुकून ले गई। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरी बेताबियों में इजाफा कर रहा था। उसे मेरी जरूरत थी। उसने बहुत हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखा था। सारी रात उसके ख्यालों में गुजर गई। फिर शायद कुछ देर के लिए मुझे नींद आ गई। जब मेरी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। खिड़की से सूरज की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं चौंक कर उठा। क्या मैं ख्वाब देख रहा था या वाकई में वो लड़की रात में मेरे पास आई थी? लेकिन ये ख्वाब नहीं हो सकता। मैंने उसे महसूस किया था, उसकी आगोश में, उसकी गर्म सांसें। उफ, ये सब क्या हो रहा था? मैं जल्दी से उठा और बालकनी का दरवाजा खोल कर देखा तो हवेली में सन्नाटा बिखरा था। फिर से वही, ऐसा कैसे हो सकता है? रात में जो हवेली रोशनी से जगमगा रही थी वो अचानक से वीरान कैसे हो गई? और सारे मेहमान कहाँ चले गए? शादी वाला घर तो ऐसा नहीं दिखता। इतनी खामोशी कैसे? ऐसा गुमा हो रहा था वहाँ इंसान तो क्या, कोई परिंदा भी नहीं रहता। आखिर ये सब क्या हो रहा था? मेरा सर चकरा गया। उस हवेली का नजारा रात में कुछ और होता है और दिन में कुछ और। ऐसा कैसे हो सकता है? दिन में ये सब लोग कहाँ चले जाते हैं? दिल किया जाकर अभी उस हवेली में देखूं। फिर सोचा आज रात होने का इंतजार करूंगा, फिर देखूंगा क्या वो अपने वादे के मुताबिक मुझे लेने आएगी। तभी मेरे मोबाइल की रिंग ने मुझे चौंका दिया। ब्रोकर का फोन था। उसने कहा जिन लोगों को घर खरीदना है वो आज दोपहर मुझसे मिलने आ रहे हैं। मैंने सारा दिन उन लोगों का इंतजार किया लेकिन कोई नहीं आया। ब्रोकर को भी 2 बार कॉल की लेकिन उसने भी रिसीव नहीं की। आज का दिन ही खराब था। मेरा सिर दर्द से फट रहा था तो सोचा बाबा के खोखे पर चाय पी कर आता हूँ। ये सोचकर मैं वहाँ गया और बाबा से कड़क पत्ती की अदरक वाली चाय बनाने के लिए कहा। चाय की चुस्कियाँ लेते हुए मैंने उनसे पूछा, बाबा मेरे घर के पीछे जो हवेली है वहाँ कौन लोग रहते हैं? उन्होंने कहा, कौन सी हवेली? अरे वो जिसमें आज शादी है। वो हैरत से बोले, किस हवेली की बात कर रहे हो? और फिर आज तो यहाँ दूर दूर तक किसी घर में शादी नहीं है। अगर होती तो मुझे जरूर पता होता। मैंने कहा, आप कैसी बात कर रहे हो? मेरे घर के पीछे ही तो है वो हवेली, मैं रोज देखता हूँ। तभी बाबा कुछ सोचकर बोले, अच्छा वो, अरे वो तो बहुत पुरानी हवेली है, कितने सालों से खाली पड़ी है। नवाब साहब की हवेली थी। उनका खानदान उसी में रहता था। बच्चे बड़े होकर विलायत में बस गए और फिर नवाब साहब के इंतकाल के बाद बेगम साहिबा अपने बेटों के पास चली गईं। नवाब साहब के वक्त उस हवेली में कितनी रौनक हुआ करती थी, अब कितनी वीरान पड़ी है। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या वहाँ कोई नहीं रहता? मैं सोच में पड़ गया। वो ये सब क्या कह रहे हैं? उन्होंने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं, मैंने तो बहुत सालों से किसी को नहीं देखा। अलबत्ता लोगों का तो ये कहना है कि उस हवेली पर जिन्नातों ने कब्जा कर लिया है। लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कुछ लोगों का तो ये भी दावा है कि अक्सर रात में वहाँ से आवाजें आती हैं, लेकिन कभी कोई दिखाई नहीं दिया। बाबा की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं वहाँ से उठा और अपने घर की तरफ चल दिया। शाम का वक्त था, सूरज गुरूब हो रहा था। अगर उस हवेली में कोई नहीं रहता तो फिर वो कौन थी? कहाँ से आई थी? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के लोगों की बात सच हो, वहाँ जिन्नात रहते हों और वो कोई जिनजादी थी? ये क्या हो गया? मैं एक जिनजादी के इश्क में गिरफ्तार हो गया। उसने कहा था वो मुझसे मोहब्बत करती है। आज रात आने का वादा भी किया था। वो मुझे अपने साथ कहाँ लेकर जाना चाहती है? मैंने बुजुर्गों से सुना था कि जब जिन्नातों को किसी से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसे अपने साथ ले जाते हैं। शायद इसीलिए वो भी मुझे अपने साथ ले जाना चाहती है। मैं दिमाग में उठते हुए सवालों की गर्दिश में था। तभी मेरा घर आ गया। मैंने अंदर आकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक किया। मुझे इस बात का अंदाजा था कि जैसे ही अंधेरा होगा वो आ जाएगी, इसलिए मैं किसी भी कीमत पर रात होने से पहले वहां से निकल जाना चाहता था। मैं अपना बैग लेकर बाहर निकला, घर लॉक किया। रास्ते में कोई रिक्शा मिल जाएगा ये सोचकर स्टेशन की तरफ चल दिया। दिन का उजाला रात की स्याही में बदलने लगा था। फिजा में अजीब सी खामोशी थी। मैं तेज कदमों से चला जा रहा था, लेकिन घबराहट की वजह से मेरे कदम ही नहीं उठ रहे थे। ऐसा लग रहा था
मैं जितना तेज चल रहा हूँ उतना ही पीछे को जा रहा हूँ। तभी एक रिक्शा दिखाई दिया, लेकिन उसने कहा रात होने वाली है, इसलिए वो अपने घर की तरफ जा रहा है। पर मैंने उसे 2 गुना किराया देने का वादा करके स्टेशन जाने के लिए राजी कर लिया। मैं सोच रहा था जो भी पहली ट्रेन आएगी मैं उसी में चढ़ जाऊंगा। उस वक्त मैं कहीं भी जाने के लिए राजी था, बस वहां से मुझे निकलना था। और शायद मेरी किस्मत ने भी साथ दिया। स्टेशन पहुंचते ही मुझे मेरे शहर जाने वाली ट्रेन मिल गई और मैं टिकट लेकर उसमें चढ़ गया। ट्रेन के अंदर पहुंचकर मैंने चैन की सांस ली। मैं खैरियत से अपने घर वापस आ गया। मैंने उस वाक़ये का किसी से भी कभी जिक्र नहीं किया। कई साल गुजर चुके हैं, लेकिन आज भी जब मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अब भी मैं जब वो दिन याद करता हूँ तो एक ख्वाब सा लगता है, लेकिन वो कोई ख्वाब नहीं था बल्कि हकीकत था। कभी कभी मोहब्बत में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि छलावा को भी सच समझ लेता है। हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।